નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 3 જેનું નામ છે कुत्ते की वफादारी કે જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે તેના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વાધ્યાયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠનું નામ બતાવશે, જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો, જે એકદમ ફ્રી છે, કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફ જોઈ શકશો। તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે શરૂ કરીએ પાઠ 3 कुत्ते की वफादारी। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर निशान कीजिए। पहला, कुत्ते का काम था तो लाखा के पड़ाव की रखवाली करना। दूसरा, हमें चोरी का माल वापस लाने में कौन मदद करता है? तो उत्तर होगा पुलिसकर्मी। तीसरा, बंजारा क्या काम करता था? तो ऊंट पर सामान ढोने का। चौथा, फूट फूट कर रोना मुहावरे का अर्थ होता है जोर जोर से रोना। पांचवा, लाखा बंजारे ने सेठ के पास क्या गिरवी रखा? तो उत्तर होगा कुत्ता। छठा, सूद का अर्थ क्या होता है? तो सूद का अर्थ होता है पैसों पर ब्याज। सातवां प्रश्न, सेठानी शब्द का लिंग परिवर्तन होता है सेठ। आठवां, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने के लिए। नौवां, चोरों ने चोरी का सामान जमीन में क्यों गाड़ दिया? क्योंकि पुलिस या किसी और को पता न चले इसलिए। 10वां, गलत जोड़ पहचानिए। तो गलत जोड़ होगी बंजारा बंजारिन। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न, लाखा बंजारा कुत्ते को देखकर नाराज क्यों हो गया? तो लाखा बंजारा ने अपने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रखा था। जब कुत्ता लाखा के पास वापस आया तो लाखा को लगा कि कुत्ते ने उसकी बात नहीं मानी और वह सेठ के पास से भाग आया है, इसलिए वह नाराज हो गया। दूसरा, सेठ ने कुत्ते को ही क्यों गिरवी रखता है? तो सेठ ने लाखा बंजारा को पैसे दिए थे और बदले में लाखा ने अपने वफादार कुत्ते को गिरवी रखा था। सेठ जानता था कि कुत्ता बहुत वफादार है और वह लाखा के पैसे लौटाने तक उसकी संपत्ति की रखवाली करेगा। तीसरा, कुत्ते के अलावा कौन कौन से प्राणी वफादार होते हैं? तो कुत्ते के अलावा घोड़े, हाथी, डॉल्फिन और बिल्लियां भी वफादार प्राणी माने जाते हैं। चौथा, क्या आपने कभी अखबार में किसी भी श्रद्धांजलि देखी है? किस अखबार में? तो हाँ, मैंने अखबार में श्रद्धांजलि देखी है। यह अक्सर दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स या राजस्थान पत्रिका जैसे प्रमुख हिंदी अखबारों में प्रकाशित होती है। पांचवा, कुत्ता लाखा के पड़ाव की रखवाली क्यों करता था? तो कुत्ता लाखा का वफादार था और वह लाखा के सामान और पड़ाव की सुरक्षा करता था। यह उसकी वफादारी और स्वामी भक्ति का प्रतीक था। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला, बंजारे ने कुत्ते को रास्ते में आता देख क्या क्या सोचा होगा? अगर वह थोड़ा सोचकर निर्णय लेता तो क्या कुत्ता बच जाता? तो बंजारे ने कुत्ते को सामने आता देख सोचा होगा कि कुत्ता मालिक के प्रति वफादार नहीं है और उसने चोरी की है। अगर बंजारा कुत्ते के गले में लगी चिट्ठी को पढ़ता तो उसे सही बात का पता चल जाता और कुत्ता भी बच जाता। दूसरा प्रश्न, आपके पास आसपास कौन कौन से पालतू प्राणी और पक्षी है
वे क्या क्या काम करते हैं। तो मेरे आसपास पालतू प्राणी जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी आदि है। पालतू पक्षी जैसे तोता, कबूतर, मुर्गी आदि है। कुत्ते घर की रखवाली करते हैं। बिल्लियां चूहों को पकड़ती है। गाय और भैंस दूध देती है। बकरियां दूध और मांस देती है। तोते मनोरंजन करते हैं। कबूतर शांति का प्रतीक है और मुर्गी अंडे देती है। तीसरा, हमें प्राणियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्यों? तो हमें प्राणियों के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि प्राणी भी जीवित है और उन्हें भी दर्द महसूस होता है। वे भी हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें उनके जीवन का सम्मान करना चाहिए। प्राणी हमें कई तरह से उपयोगी होते हैं। चौथा प्रश्न, आपके विस्तार या मोहल्ले में कोई कुत्ता बहुत बुरी तरह से बीमार या जख्मी है, उसके इलाज के लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे? तो सबसे पहले उसकी हालत किसी बड़े व्यक्ति को बताऊंगा। फिर मैं नजदीकी पशु चिकित्सालय या पशु अस्पताल से संपर्क करूंगा ताकि उस कुत्ते को सही इलाज मिल सके। यदि जरूरत हो तो किसी पशु सहायता संस्था या एनजीओ की मदद लूंगा। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि मोहल्ले के लोग उस जानवर को परेशान न करें और उसकी देखभाल में सहयोग करें। पांचवा, संसार में यदि कोई प्राणी पक्षी नहीं होते तो क्या जीवन इतना सुंदर होता? तो अगर संसार में कोई प्राणी या पक्षी नहीं होते तो जीवन इतना सुंदर नहीं होता। पक्षियों की चहचहाहट, तितलियों का उड़ना, पालतू जानवरों का साथ और जंगली प्राणियों की विविधता हमारे जीवन को रंगीन और रोमांचक बनाती है। ये जीव जंतु प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। उनकी अनुपस्थिति से पर्यावरण बिगड़ जाता और मानव जीवन भी प्रभावित होता। इसलिए प्राणी और पक्षी हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों को चित्रों के साथ जोड़कर उन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो पहला है हाथी, दूसरा किसान, तीसरा पेड़, चौथा किताब और पांचवा है घर। चलिए अब उसको शब्दकोश के क्रम में लिखते हैं। तो पहले आएगा किसान, किताब, घर, पेड़ और हाथी। पांचवा प्रश्न, आपका प्रिय प्राणी या पक्षी के विषय में 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने कुत्ते के बारे में लिखा है। आपको यदि यह पसंद आए तो आप यह लिख सकते हैं, या आपको कोई और प्राणी पसंद हो तो आप उस प्राणी के बारे में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ नमूनों के तौर पर कुत्ते पर 8-10 वाक्य लिखे हैं। प्रश्न 6, मुहावरों की सही जोड़ का मिलान कीजिए और उन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसमें पहला है मार खा जाना यानी नुकसान होना, कोई चारा न होना यानी कोई उपाय न होना, आव देखा न ताव यानी बिना सोचे समझे काम करना, नानी याद आना यानी मार डालना, और नानी याद आना यानी मुश्किल महसूस करना, और काम तमाम करना यानी मार डालना। चलिए पहला मुहावरा, मार खा जाना। वाक्य, सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। दूसरा, कोई चारा न होना, लेने के सिवाय गुप्ता जी के पास और कोई चारा नहीं था। तीसरा, आव देखा ना ताव, तो सेठ ने आव देखा ना ताव और गरीब किसान पर गोली चला दी। चौथा, नानी याद आना, तो गर्मी इतनी ज्यादा थी कि मैदान में दौड़ते हुए नानी याद आ गई। पांचवा, काम तमाम करना। वाक्य, पुलिस ने आते ही बदमाशों का काम तमाम कर दिया। प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उसके आधार पर कहानी लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें जो चित्र दिए हुए हैं उन चित्रों को देखकर हमें कहानी का लेखन करना है। जो कहानी यहाँ पर हमने लिखी है, आप यह कहानी लिख सकते हैं, या तो अपने आप चित्र देखकर भी कहानी का निर्माण करके वह कहानी भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर कहानी है, अच्छी तरह से आपको लिखनी है।
चलिए प्रश्न 8, इन चित्रों को देखकर आपको जिन जिन मुहावरों की याद आती है उन्हें लिखिए। तो पहले चित्र के मुहावरे है घासी का बैल कभी पीपल नहीं बनता, और दूसरा बिना बात बैल की पूंछ पकड़ना। दूसरा मुहावरा आंखों में तारे चमकना और आंखों का तारा होना। तीसरे में होगा 9 2 11 होना और रफू चक्कर होना। अगला मुहावरा मुंह में पानी आना और जीभ लपलपाना। पांचवे में आएगा भैंस के आगे बीन बजाना और भैंस बराबर बुद्धि होना। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 3 કુત્તે કી વફાદારી ના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 7 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફો મળી રહેશે, જે એકદમ ફ્રી છે। કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફો જોઈ શકશો। તો આશા રાખો અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।